हाँ जी साहित्यम, बताइए कैसे हैं। अच्छे हैं सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ। सर वही पूछना था कि पीएचडी में अप्लाई किए थे ना आईटी कानपुर के लिए। हम्म। तो वहाँ से कॉल लेटर आया है, रिटर्न है 13 तारीख को। हम्म। तो सर वही कुछ गाइडेंस चाहिए था कि क्या क्वेश्चंस वगैरह कैसे रहेंगे, क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। हाँ, तो मैं से अभी एक दो लोगों का नंबर भेज दूंगा जो कानपुर से पीएचडी कर रहे हैं या अभी इंटरव्यू रिसेंटली दिया था पिछले बार, तो वो थोड़ा बता देगा। वैसे कि मैं बता देता हूँ। उसमें रिटर्न में तो वही है कि मतलब स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जैम गेट का पेपर आप देते हो वैसे ही क्वेश्चंस होगा। टेस्ट करेंगे बेसिक नॉलेज। फिर जैसे मान लो मैं देखा था लिस्ट, 51 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 51 लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो मान लो उनको 25 लोगों को इंटरव्यू लेना है फॉर एग्जाम्पल, वो डिपेंड करेगा। तो वो हो सकता है कि रिटर्न टेस्ट लेके 25 लोगों को 26 लोगों को बाहर कर दे, फिर अगले 25 कैंडिडेट का वो इंटरव्यू ले, ऐसा हो सकता है। तो उसमें पूछेंगे वही जो आपने एमएससी में पढ़ा है, तो उसी के क्वेश्चंस होंगे। मेनली बेसिकली मुझे लगता है वही प्रोबेबिलिटी, इन्फरेंस और इन सब के क्वेश्चंस होंगे, है ना। ये होगा। और जैसे जैम गेट का एग्ज़ाम देते हो उस टाइप का ही जो है रहेगा तो उसमें। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे क्या सर? हाँ। एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे या डिस्क्रिप्टिव? हाँ, मुझे लगता है एमसीक्यू ही होना चाहिए। बाकी रिसेंट, क्योंकि मैंने तो जब दिया था उस समय कोविड 2021 में ही दिया था, कोविड था। तो उस टाइम तो कोई टेस्ट उस हुआ नहीं था, सीधा इंटरव्यू हुआ था। अभी लास्ट ईयर दिया था कुछ बच्चों ने, तो ग्रुप में टेक्स्ट करो, वही बता देगा कि पिछले बार किसने कानपुर का दिया था कैसा था। मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव ही होने चाहिए, है ना। सब्जेक्टिव क्योंकि इतना टाइम उनके पास नहीं होगा, सब्जेक्टिव वो चेक कर पाएंगे। तो यस ऑब्जेक्टिव सर। ही होगा। क्योंकि वो सेम डे रिटर्न टेस्ट 13 को है, इंटरव्यू कब है? इंटरव्यू सर वही 13 से 16 के बीच डेट रखे हैं। तो 14 को या 15 को हो जाएगा इंटरव्यू। नहीं, सेम डे भी हो सकता है। वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हाफ में टेस्ट लेते हैं, फिर लंच यस। तक वो चेक करके जल्दी जल्दी में, फिर मतलब बहुत सारे टीचर होते हैं ना वहाँ, तो 20 अराउंड 20 टीचर प्लस हैं कानपुर में जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, मतलब स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं, तो वो लोग बांट के यस। चेक कर लेते हैं। फिर वो लंच तक चेक करके फिर लंच के बाद इंटरव्यू शुरू कर देते हैं, वैसा होता है। तो हो जाएगा। तो वही है, उसके बाद मतलब रिटर्न में तो वही हो गया, जैम गेट का सिलेबस उस तरह के क्वेश्चंस होंगे। इंटरव्यू के लिए वो आपसे पूछते हैं कि किस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो। तो आपने जो एमएससी में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो आपको सबसे अच्छा लगता है, तो वो टॉपिक आपको मतलब वो बोलना है। और उसके बाद यस। फिर वो सही क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा जैसे। सर, वो ये हाँ। पूछना था कि मैथ्स का पोर्शन सर कितना रहेगा, ऐसा कुछ। टेस्ट में यस सर। मुझे नहीं लगता मैथ का कोई पोर्शन रहेगा उसमें, सिर्फ स्टैट्स कराएगा, क्योंकि स्टैट्स वालों को अलग ले रहे हैं ना वो। तो सिर्फ यस स्टैट्स का सर। ही होगा, उसमें मैथ का नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। बट अभी लास्ट ईयर है ना, कुछ स्टूडेंट ने दिया था। जैसे निखिल भी दिया था उस समय। तो कुछ और लोग हैं तो वो बता पाएंगे, मुझे लगता अभी है ना, पवन सर हैं, ये भी दिए थे। ठीक, और भी लोग हैं जिनका मैं नंबर एक दो शेयर करूंगा, लास्ट ईयर उन्होंने दिया था। तो आपको बता देंगे यस। कैसे था, है ना। ये है। यस। लेकिन उसमें स्टैटिस मेरे हिसाब से सिर्फ स्टैट्स के क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद फिर इंटरव्यू में आपको दो सब्जेक्ट, पहला एक सब्जेक्ट आपको बताना है, फिर बाद में कई बार पूछ लेते हैं कोई दूसरा सब्जेक्ट बताओ जिसमें कंफर्टेबल हो। तो उसमें फिर वो उससे क्वेश्चन पूछेंगे। और देन मेरिट बनेगी बाद में, है ना। तो वही है, ओके जैसे सर। मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है रिटर्न टेस्ट से, मतलब मैं जैसे एग्जांपल एक डेटा दे रहा हूँ, डिपेंड करेगा, मैं अपना गेसिंग टाइप का। कि मान लो 51 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, और मान लो 51 लोगों ने टेस्ट दिया, 51 में 25 को मान लो सेलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। 25 लोगों का इंटरव्यू लेंगे, उसमें से अगर सीट मान लो 10 है, तो 10 को सिलेक्ट करेंगे, या 5 सीटें होंगी तो 5 को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग उनको पता होगा कितनी सीटें हैं, है ना। यस सर। तो वैसा है, यही रहेगा। तो आप कोई सब्जेक्ट अच्छा प्रिपेयर कर लो, दो सब्जेक्ट, और उसके यस। अकॉर्डिंग। और क्वेश्चंस के लिए तो वही जो आपने जैम गेट दिए तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लो, और फिर उससे ही ओके सर। अप होगा। ठीक है। हाँ सर, ये सर आईआईटी बीएचयू में सर शायद मैथमेटिक्स सिर्फ पूछा जाता है क्या? हाँ, जैसे आईआईटी अब बीएचयू का भी कल लेटर आया था सर। एक्चुअली बॉम्बे और कानपुर एक्सेप्शन है, क्योंकि यस सर। बॉम्बे और कानपुर में एमएस स्टैटिस्टिक्स कोर्स है। तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एज अ कोर एरिया हो गया। तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स नॉट जस्ट अ सपोर्टिंग डिपार्टमेंट, जैसे बॉम्बे और कानपुर को छोड़ के, और तिरुपति अब उसी कैटेगरी में है। तो बॉम्बे कानपुर तिरुपति को हटा दो, तो जो बाकी 20, इंडिया में 23 आईआईटी है ना। तो 23 के 23 आईआईटीज पीएचडी कराती है स्टैटिस्टिक्स में, उनकी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ही कराती है। लेकिन ये तीन जो आईआईटी हो गया, बॉम्बे कानपुर और तिरुपति, जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी एज अ कोर एरिया है, मेजर एरिया है, जहाँ पे मेजर मतलब स्टैटिस्टिक्स के एमएससी कोर्स है। तो उसमें क्या होता है, ये लोग स्टैटिस्टिक्स का अलग रिटर्न टेस्ट लेते हैं पीएचडी के लिए, मैथ्स का अलग लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स वालों का प्योर फोकस उनका स्टैटिस्टिक्स पे ही होता है, कि स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट लेंगे, स्टैटिस्टिक्स में इंटरव्यू होगा, उनका अलग पैनल बनेगा। बाकी जो 20 आईआईटीज हैं वो क्या करती हैं, वो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करती हैं। आप आए हो तो मैथ स्टैट्स वाले बच्चों सबका कॉमन एंट्रेंस होगा, और कॉमन पैनल भी रहेगा। मतलब इंटरव्यू पैनल भी कॉमन ही रहेगा।
तो उसमें जाके आप इंटरव्यू दोगे। हो सकता है वहाँ पे जाके प्रेफरेंस पूछ लेगी किस में हो, तो वैसा पैनल बनाएंगे, स्टैट्स का अलग वो अलग, लेकिन टेस्ट पेपर कॉमन रहता है। बॉम्बे कानपुर को छोड़ के आई थिंक तिरुपति में भी सेम ही रहता है। सो मतलब ये है ना, तो जो आप IIT BHU को कह रहे हो, तो IIT BHU में भी कॉमन एंट्रेंस ही होगा मैथ्स टेस्ट। तो मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं, स्टैट्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैट्स में मेनली प्रोबेबिलिटी और इन्फ्रेंस के ही आते हैं, जो MSc मैथमेटिक्स वालों को पढ़ाए जाते हैं जो कोर्स, तो वहाँ कॉमन रहेगा। BHU मतलब बॉम्बे कानपुर को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी IIT जो हैं वो कॉमन एंट्रेंस लेती हैं PhD के लिए, चाहे मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स हो, उन दोनों का। ठीक है। ओके सर, हम्म, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ। थैंक यू सर।